मैं डॉक्टर साजिद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले मैंने 1 महीने तक के बच्चों की बात की थी, अब पहले 6 महीनों की बात करेंगे। पहले 6 महीने में 3 चीज़ें जो आपको जिसका ख़्याल रखना है, एक तो उसकी जिस्मानी नशो-नुमा है, दूसरी ज़हनी और तीसरे उसके हिफाजती टीकों का जो कोर्स है। तो सबसे पहले जिस्मानी में ऐसा है कि पहले आपको बताया था कि पहले महीने में हो सकता है कि 1 किलोग्राम के वज़न के करीब वज़न बढ़े, उसके बाद ज़रा सा आहिस्ता हो जाता है, ज़रा 1 किलोग्राम से ज़्यादा यानी 1.5-2 पाउंड तक हर महीने में वज़न बढ़ता रहता है। इसी तरह इसका जो कद है या जो उसकी लंबाई है वो भी बढ़ती रहती है, और ये आप समझ लें कि 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक हर महीने में बढ़ती रहेगी, और इसी तरह सर का साइज़ भी जो है वो बढ़ता रहता है। अब आपको घर में तो इसको वज़न रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो आपकी बच्ची का ये सारा चेकअप होगा और आपको बताया जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इसको ग़िज़ा देनी, और बहुत ही आसान काम है। कोशिश करें कि अपना दूध पिलाएं माँ, और कोशिश करें कि वो एक आहिस्ता आहिस्ता उसका एक दौरानिया बन जाए और एक उसका वक्त मुकर्रर हो जाए दूध पिलाने का। तकरीबन 2 से 4 घंटे तक होता है और उसकी मिक़दार भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। इस दौरान कुछ विटामिन के कतरे भी आपको दिए जाएंगे, ख़ास तौर पे उन माँओं को जो अपना दूध पिला रही हैं, और वो भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। विटामिन डी और उसके बाद आयरन के कुछ कतरे दिए जाते हैं। ज़हनी नशो-नुमा के बारे में ये है कि बच्चा पहले से ही हाथ पाँव हिलाता है, इधर उधर देखता है, और कुछ मुस्कुराहट भी होती है, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ पाँव चलाना और मुस्कुराहट जो है उसमें आपकी बात करने से, वो आपकी तवज्जो से मुस्कुराहट वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है, और फिर बच्चा अपनी गर्दन भी संभालनी शुरू हो जाता है। आम तौर पे ये 1.5-2 महीने पे होता है। ख़ास तौर पे अगर आप इसको पेट पे लिटा दें तो फिर वो अपनी कोहनी पे सहारा दे के अपनी गर्दन को ऊपर कर सकता है। इस वक्त बच्चा इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, और दोनों तरफ देखेगा। कुछ रंग की पहचान होती है शुरू में, सफ़ेद और काले रंग की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो और मुख्तलिफ़ रंग हैं वो भी उसको पहचान सकता है। बच्चा सुनता भी है और आपकी बात की तरफ तवज्जो भी देता है, और इसका आपको ख़्याल रखना चाहिए, और आपको पहचानता भी है। 5 से 6 महीने की उम्र में आम तौर पे बच्चा पेट से कमर की तरफ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर से पेट की तरफ भी लुढ़क सकता है, और जिसको हम कहते हैं कि वो अपना रोल ओवर कर लेता है। तो 6 महीने की उम्र में तकरीबन बच्चे को बैठना शुरू कर देना चाहिए। तो वज़न के बारे में एक चीज़ मैं आपको फिर याद करा दूं कि 5 से 6 महीने तक बच्चे का वज़न पैदाइश की वज़न से दुगना हो जाता है। तो अब 6 महीने की उम्र में बच्चा चीज़ें पकड़ता भी है और आवाज़ें भी निकालता है, और एक हाथ से दूसरे हाथ में भी चीज़ें ले जा सकता है, और यही वक्त होता है कि उसके दांत भी निकलने शुरू हो सकते हैं। वो भी 5 से 6 महीने की उम्र में होता है। तो बच्चे को इस वक्त आप समझिए कि वो आपकी तवज्जो का तलबगार होता है, और जो आप करती हैं उसके मुताबिक वो आपको सुकून पहुंचाता है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही थी वो हिफाजती टीकों की है। वो ये है कि पैदाइश पे पोलियो के कतरे मिले थे, हेपेटाइटिस बी का टीका लगा था, और इसको उसके अलावा बीसीजी का टीका लग गया था। तो 6 महीने तक तकरीबन बहुत से टीके मुकम्मल हो जाते हैं, जिसमें अगर आप सरकारी लगवा रहे हों तो 6, 10 और 14 हफ्ते पे लगते हैं, और अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में कराएं तो कुछ लोग 6, 10 और 14 पे करते हैं, और कुछ 2, 4, 6 महीने पे देते हैं। वो सब ठीक है। तो इस दौरान आपको हिफाजती टीकों में पोलियो के ख़तरे भी मिलते हैं, पोलियो के इंजेक्शन भी मिलते हैं, उसके अलावा एक टीका होता है डीटीपी, वो मिलता है, एचआईवी का टीका मिलता है, हेपेटाइटिस बी के मुकम्मल हो जाते हैं। इसहाल की बीमारी या डायरिया की बीमारी के लिए रोटावायरस का टीका भी
दिया जाता है वो पिलाने के खतरे होते हैं। और नमोनिया के लिए बहुत ज़रूरी है नमोनिया का टीका वो दिया जाता है। और अगर मौसम हो फ्लू का तो 6 महीने से टीके भी शुरू किए जाते हैं। तो एक बच्चा जो पैदाइश पे बिल्कुल लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, 6 महीने तक वो पहचानता है, सुनता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है, और आपके लिए बहुत आसानी है क्योंकि खिलाना आपने उसको कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध ही देते रहें और कुछ विटामिन्स देती रहें, और इस चीज़ का फिर भी ख्याल रखना है कि उसको जरासीम ना लगे। बाकी इससे आगे